नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1058 आज आपको बताता हूँ जो ये पटाखे फुलझड़ियाँ बम हम लोग चलाते हैं, जिसके लिए एक कंबाइंड नाम है, कलेक्टिव नेम, उसको कहते हैं आतिशबाजी। आतिशबाजी एक तो होती है घर घर में, जैसे कुछ त्योहारों में होती है, दीपावली में, और एक होती है शादी में। घोड़ी आगे चल रही है, पीछे कितना हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, किसी को ये पता नहीं है, किसी का नुकसान भी होगा, वो उसमें होता है। एक होती है रामलीलाओं के दौर में, एक कलेक्टिव होती है, वो सबसे अच्छी अगर करनी हो तो जहाँ सब देखें और एक सुरक्षित जगह पर हो, बस हो गया, घर घर में न हो ये। लेकिन आज मेरा मुद्दा ये है कि इस आतिशबाजी से क्या लाभ है, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस आतिशबाजी से पर्यावरण की हानि, प्रदूषण की हानि कितनी होती है और कितना नुकसान होता है। और इन पटाखों में जो चीज़ है वो है 12 रसायन। मैं आज उनके नाम बताता हूँ और वो हमारे लिए क्या क्या हानिकारक हैं, सूक्ष्म में देखिएगा। और इसमें ये जब पटाखे चलते हैं तो वहाँ पर एक वैक्यूम पैदा होता है, तो धूल भी उठती है और उस धूल में वो सारे केमिकल मिक्स हो जाते हैं और श्वसन क्रिया से या हमारी स्किन से, चमड़ी से वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले है कॉपर। इससे धुआं, श्वसन में और जलन, मस्तिष्क और लीवर तथा पेंक्रियाज की मांसपेशियों को बीमारी देता है कॉपर, जिसको तांबा भी कहते हैं। नंबर 2 में कैडमियम, ये गुर्दे खराब करता है और रक्तचाप बढ़ाता है और कैंसर होने का डर रहता है। कैडमियम के बाद तीसरा है लेड। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, CNS, और फेफड़े और गुर्दे और बच्चों की मानसिक समस्या पैदा करता है ये। उसके बाद चौथा है मैग्नीशियम। इससे धुएं से मेटल फ्यूम नाम का बुखार आता है। पांचवा है मैग्नीज। कैंसर, अनिद्रा और कमजोरी और लकवा भी इससे, पैरालिसिस भी इससे हो सकता है। छठा है पोटेशियम। ये खतरनाक ज्वलनशील है और विस्फोट से श्रवण समस्या, जो ना हमारे कानों में भी इसका इफेक्ट हो जाता है, यानी वो समस्या पैदा हो सकती है। सातवां सोडियम। गर्म होते ही सोडियम ऑक्साइड जहरीला धुआं बनता है और हमारे तंतुओं को पर ये बहुत खतरनाक असर डालता है। आठवां है जिंक। त्वचा में जलन, शरीर में प्रवेश करने से उल्टी जैसा मन, वॉमिटिंग सिंड्रोम पैदा हो जाता है। नौवां है नाइट्रेट। चक्कर आता है, पेट में मरोड़ पैदा होती है और सिर दर्द होता है इसके जो हमारे शरीर में प्रवेश करने से। और 10वां नाइट्राइट, इससे बेहोशी होती है, BP हाई होता है, दृष्टि दोष, हमारे आंखों की देखने की डिप्लोपिया हो जाता है, डबल विजन होने लग जाता है और जहरीली गैस निकलती है जो हमारे फेफड़े में जाती है। 11वां फास्फोरस है, जो पाचन तंत्र को खराब करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और आंखों को नुकसान करता है। और 12वां जो अंतिम इसके अंदर केमिकल है, रसायन है, वो है सल्फर। आँख, त्वचा, नाक में जलन पैदा करता है, फेफड़ों और जीभ में सूजन आ जाती है। तो ये जो मैंने 12 केमिकल आपको बताए, ये जितने भी आप नाम जानते हैं आतिशबाजी में, फुलझड़ी कहते हैं, बच्चे को देते हैं, कहते हैं यार ले इसको थोड़ा पड़ा जला ले। कितना सुकुमार फेफड़ा है उस बिटिया का या बच्चे का, और उसको कहते हैं ले तू जला ले, फिर एक अनार जला ले, फिर चक्कर घिन्नी जला ले, बच्चों को ये देते हैं। और उसके बाद फिर जो होते हैं बड़े वाले बम, जिनसे कानों में जाते हैं। अब आजकल एक बात चल रही है कि जी ग्रीन वाले चल रहे हैं। अब ये ग्रीन है या रेड है, ये कौन जानता है। हम तो जब ये ग्रीन का वो नहीं था, कानून तो यही है हमारे देश में कि 10 बजे के बाद, लेकिन रात 2 बजे तक होते हैं। पुलिस लापता होती है, वो नहीं होती है सामने, वो 2 बजे, ये 3 बजे तक भी पटाखे चलते हैं। और इन सब चीज़ों को बताने का मेरा अर्थ यही है कि कोशिश करिए, शायद एक भी लाभ आप आतिशबाजी या इस प्रकार के पटाखों के जलाने से नहीं गिना सकते हैं। ध्यान रखिए, अपना पैसा भी जलाते हैं और बदले में बुराई लेते हैं, नुकसान लेते हैं और स्वास्थ्य को कमज़ोर करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।